नमस्कार, स्वागत है अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप और सत्ता पर चर्चा करेंगे। जी हां, जीत की डगर, हार पर नजर। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी विकास और सरकार के कामकाज के दम पर वापसी का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जता रही है। खास फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास मॉडल भारी पड़ेगा या स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और सत्ता विरोधी माहौल चुनावी तस्वीर बदलेंगे। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं और एक ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कम अंतर वाली सीटों पर राजनीतिक समीकरणों का आकलन कर रही हैं। बीजेपी का दावा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्य और सरकार की योजनाएं 2027 में पार्टी की वापसी का आधार बनेगी। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के मुताबिक पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और सर्वे के जरिए मजबूत सीटों और उम्मीदवारों की पहचान की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। 24/7 भाजपा का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में सेवा देने का काम करता है। राज्य की योजना हो या केंद्र की योजना है, वो पहुंचाने का काम करता है। और ये हर तरीके का सर्वे, चाहे हमारे केंद्र की तरफ से, हमारे सेंटर की तरफ से सर्वे हो या हमारे स्टेट की तरफ से सर्वे हो, क्योंकि हम हर सीट को महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं। और जिन 23 सीटों पर हम कमजोर रहे, हमारी पिछली बार नहीं आ पाई, उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। हमारी जो जीती हुई सीट है और जो 23 सीट है, उसमें से हम यहाँ पर जो है अधिक से अधिक सीटें लाने का काम करेंगे और 60 से ऊपर का जो हमारा आंकड़ा है उसको हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें भरोसा है जनता के ऊपर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्य जनता के बीच में है। लाखों लोगों को हर योजना का लाभ देने का हमने काम किया है। वहीं कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती, कानून व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है, पार्टी भी सर्वे और जमीनी फीडबैक के आधार पर मजबूत उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के कथित अंदरूनी सर्वे का दावा करते हुए कहा है कि 47 में से 32 विधायक हार की स्थिति में हैं, जबकि केवल 15 विधायक जीत की स्थिति में बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस कथित सर्वे का आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर लोहिया की बात बिल्कुल साबित कर रही है कि अब कांग्रेस बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में कर रही है और भाजपा कहीं ना कहीं उनका सर्वे भी बता रहा है कि 32 विधायक उनके हारने के कगार पे हैं। अब 47 से 32 हार रहे हैं, मतलब 15 ही जीत रहे हैं। अब पता नहीं धामी जी जीत रहे नहीं जीत रहे, उसपे वो 32 हारने वालों से धामी जी हारने वालों में कि जीतने वालों में। यानी 2027 की लड़ाई में विकास, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों के साथ उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण भी अहम होंगे। कम अंतर वाली सीटें चुनाव का गेम चेंजर बन सकती हैं। बीजेपी विकास के भरोसे मैदान में है, तो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के दावे के साथ। लेकिन अंतिम फैसला सर्वे या सियासी दावों से नहीं, उत्तराखंड की जनता के वोट से होगा। कुल मिलाकर जीत की डगर में हार पर भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा में आज हमारे साथ नितिन जैन, कांग्रेस प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका अनादि टीवी पर और सवालों की शुरुआत आपके साथ करेंगे। देखिए नितिन जी, जब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर जो है बातचीत सामने आई, तो यह भी दावा किया जा रहा है कि कोई ऐसा जीत का मंत्र देकर गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष कि आगे चलकर जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, लेकिन ये मंत्र आपको दे दिया, एकजुट कैसे कार्यकर्ताओं को करिएगा? क्योंकि कई बार खबरें सामने आई हैं कि कहीं आपस में बन नहीं रही, कहीं मनमुटाव है। नितिन जी। अभिनव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी।
अभिनव जी, ये किसने कहा आपसे कि हमारे कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव है? हम्म। अभी हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है हम्म। और हमारे बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहा है। हम्म। इसीलिए तो बीजेपी में खलबली मची हुई है और इनका खुद का जो सर्वे बता रहा है कि 32 विधायक इनके हार रहे हैं। तो हम्म। जितने भी हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं सबके संपर्क में बीजेपी वाले हैं आज की तारीख में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो केवल इतनी बात कही है कि भाई अपने आप को आप मजबूत रखिए, आप जीत रहे हैं, और वो चीज हम भी जानते हैं कि हम जीत रहे हैं। हम्म। ये किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे? अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये अंकिता भंडारी पे जवाब नहीं दे पाए, जिसको हम लेके जाएंगे, मुद्दा बना के जाएंगे। भर्ती घोटाले पे कोई लेकिन ये जवाब नितिन नहीं जी, दे पाए। आपने बूथ की जहां तक बात करी, बूथ मेरा बूथ है मजबूत, इस नारे के साथ तो भाजपा भी चुनावी मैदान में उतरती है। सर, भाजपा का बूथ तो कभी मजबूत रहा ही नहीं। भाजपा ने तो हमेशा वोट पार्टी चोरी की है। नहीं, ये दो आप तीन भी बार जानते हैं और मैं भी जानते हैं। ऐसे ही सत्ता में आ गई पार्टी, बूथ तो मजबूत रहा ही नहीं। आपको तो नितिन पता जी। है, आपको तो पता है, पहला इलेक्शन जब ये लोग आए थे तो राम मंदिर के ऊपर आए थे, जिसका चंदा चोरी ये खा गए। दूसरा इलेक्शन ये ईवीएम उसके साथ आए हैं, और अब इनको पता है कि हम इस बार हार रहे हैं, तो इन्होंने पहले से ही एफआईआर की प्लानिंग कर ली। इनका बूथ तो कभी मजबूत था ही नहीं। ठीक, अगर बूथ मजबूत सतीश, होता ठीक तो है वोट सतीश चोरी जी, का कोई इल्जाम इनके ऊपर नहीं सतीश लगता। चंद भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसी के साथ संजय झा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हुए सतीश जी आपके पास आऊंगा। बूथ मजबूत कभी रहा नहीं, वो तो ऐसे ही धोखे धड़ाके में आप सरकार चला रहे हैं सतीश जी। इनकी ईवीएम मजबूत रही है हमेशा, इनकी ईवीएम हमेशा मजबूत रही। इनका चुनाव आयोग का हमेशा इनका ठीक, मजबूत रहा है, ठीक है, जिसके ठीक है, माध्यम से अभिनय जी, मैं मैं बोल उस लूं? पर भी आऊंगा, नितिन जी। सतीश जी जवाब दीजिए। अभिनय जी नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को नमस्कार जी। अभिनय जी, मैं कहना चाहता हूँ जो अभी मेरे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला भाजपा का तो कभी बूथ मजबूत ही नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा का तो बूथ मजबूत ही नहीं रहा, ये तो ऐसे ही आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों की सरकार जो उत्तराखंड में रिपीट हुई है दूसरी बार, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमने मिथक तोड़ा है कि यहाँ पे एक पार्टी की जो सरकार होती है वो 5 साल ही रहती है, तो वो हमारी सरकार रिपीट हुई है और अब हैट्रिक लगाने की ओर हम जा रहे हैं। पर अभिनय जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो यहाँ पे प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस के कि इनके जो 32 विधायक हैं उनके टिकट कटने वाले हैं, उनपे सर्वे हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी छोड़ दीजिए, हमारे तो 47 विधायक हैं इस बार, और आने वाले समय पे जो चुनाव होंगे उसमें और भी बढ़ के आएंगे। लेकिन आप ये बताइए, आपके 19 विधायकों का क्या हाल है? आप 19 से कहीं 0 पे तो नहीं आने वाले हैं। आप हमारे 32 विधायकों की फिक्र मत करिए। हम लोग अपना जो आंतरिक हमारा जो सर्वे होता है, जो हमारी रणनीति होती है, जो हम लोगों का बूथ मैनेजमेंट, जो हम लोगों की कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग जो जनता के बीच में 24/7 रहते हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसका हमें रिजल्ट मिलता है और मिलेगा भी। लेकिन आप दोनों ही दलों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सतीश जी आपके पास लौटूंगा। सतीश जी आपके पास चले जाते हैं। अरे रुकिए, तो सतीश जी आपके पास मैं वापस लौटूंगा। संजय झा जी का मैं रुख करूंगा। संजय जी, दोनों ही पार्टियों की ओर से जैसा हमने सुना कि दावा तो किया जा रहा है कि हमारे बूथ मजबूत हैं, और या एक तरफ कहा जा रहा है हम हैट्रिक लगाएंगे, दूसरी तरफ परिवर्तन की लहर है। संजय जी कैसे आकलन करते हैं? देखिए, जहां तक बूथ मजबूत करने का दावा दोनों दलों का है, तो इसमें भाजपा तो आगे है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में लगातार हमने देखा है कि भाजपा ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी है। ठीक है, इस हिसाब से तो भाजपा आगे है, और अभी भी जो संगठनात्मक ताकत की बात करें तो भाजपा इसमें कांग्रेस पे 20 बैठती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम चुनाव के ट्रेंड को देखें तो प्रचंड मोदी लहर में 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भाजपा ने बहुत जबरदस्त 57 सीटें जीती थी, और वोट का परसेंटेज जो है 46 से ऊपर चला गया था। जबकि उससे पहले जो भी दल जीती हो, चाहे जो भी पार्टी जीती हो, भाजपा या कांग्रेस ने लगातार बारी बारी से सरकार बनाया यहाँ पर, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ वोट का जो था 32 से 34% के बीच में रहा था। भाजपा ने अगर भाजपा सरकार बनाई तो उनके पास 34% वोट, कांग्रेस हार गई तो 32% वोट, और यही चीज जब कांग्रेस की सरकार बनी तो रहा।
लेकिन 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा सरकार बनाई, वो भी 46% वोट और 57 सीटों को लेकर के। लेकिन जब 2017 के बाद 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो भाजपा का परसेंटेज ऑफ वोट कम होकर के 3% कम हुआ था और 42 या 44 के आसपास रह गया था। लेकिन कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट जो है लगभग 4% बढ़ा था और सीटों की संख्या में भी बहुत ज्यादा, लगभग मतलब अब ये समझिए कि भाजपा की 19, कांग्रेस की 19 सीटें मिली थी और भाजपा की 10 सीटें कम हो गई थी, 57 से 47 पर आ गई थी। तो इस हिसाब से देखिए तो कांग्रेस का जो एक मतलब एक तरह से पैटर्न है कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन जो बूथ की मजबूती का है, तो उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि 70% वोट लगभग ऐसे है इस प्रदेश में। दो मुख्य दल है, भाजपा और कांग्रेस जी। इन दोनों को जो मत प्रतिशत मिले हैं, उसके अलावा 17 से 18% वोट ऐसे हैं जो कि अन्य दलों को है, जिनके पास 1 या 2 सीटें हैं। जैसे बसपा की 2 सीटें हैं, बाकी 1 सीट निर्दलीय की है और बाकी जो परसेंटेज ऑफ वोट है, जो 14-15% वोट है, वो बिल्कुल नल एंड वाइड है। तो इस वोट को जो साधेगा और इस वोट को साध लिया, सत्ता उसकी होगी। और अगर हम लेकिन इस बार जो एक बड़ा वर्ग एक मुश्त भाजपा को वोट किया करता था संजय जी, चूंकि आकलन आप बेहतर कर पाएंगे, आपने देखा इससे पहले 2-3 घटनाक्रम जो भाजपा की तरफ से सामने आए और सीधे तौर पर जनता भाजपा को जिम्मेदार समझती है। हमने यूजीसी देखा, उत्तराखंड से भी आवाजें उठी थी आंदोलन को लेकर या फिर प्रदर्शन को लेकर, फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की ओट सरकार ने ले ली। अब जब हम चढ़ावे चोरी, यहां अगर यूपी की बात करें तो यूपी में चढ़ावा चोरी, उत्तराखंड में बात करें तो वहां चढ़ावे चोरी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उसके बाद जो चुनाव हुए दोनों ही जगह पर भाजपा हारी है। मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूं, अभी जो उपचुनाव हुआ था 3 सीटों पर, तो जिस तरह से एक मुश्त वोट जो है सामान्य वर्ग का मिलता था, क्या अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है ट्रेंड संजय जी? देखिए अभी इस बारे में अगर आप कुछ कहेंगे या मैं कुछ कहूंगा तो जल्दबाजी होगी। ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, उन मुद्दों को जनता के बीच में जाकर रखना और उन मुद्दों को आधार पर जनता को अपने पक्ष में एकजुट करना कांग्रेस के लिए चुनौती है। क्योंकि जो अभी पहले बात हुई है कि कांग्रेस में मतभेद है, ये मतभेद वाकई बड़े शीर्ष लेवल पे ये मतभेद सामने हमेशा आते रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो आपसी मतभेद के कारण ही कांग्रेस की कम से कम आधा दर्जन सीटें जो है लूज हुई थी। अगर जैसे कि रामनगर का सीट है, कुमाऊं की 3-4 सीटें थी जिस पर आपसी नेताओं के आपसी मतभेद नहीं होते तो सीट कांग्रेस जीत जाती। तो अगर उस मतभेद को कांग्रेस ने पार पा लिया तो निश्चित रूप से भाजपा के सामने संकट होगा। चुनाव पार पा लेंगे ना नितिन जी, पार पा लेंगे ना? नहीं, पार पा चुके हैं। नहीं, अभी हरीश रावत जी अभी को भवन में है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हरीश रावत जी को साधना अभी आपके लिए मुश्किल बन रहा है। देखिए, हरीश रावत जी का आशीर्वाद हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और बड़ों का क्या रहता है कि वो किसी भी कंडीशन में उनका आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। पिछले 2 चुनाव में भी हरीश रावत जी का आशीर्वाद आपके साथ था, लेकिन आपकी दुर्गति के कारण भी हरीश रावत जी के जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात रही या उससे पहले जो उनका टॉप अप प्लान था, हरीश रावत जी के कारण ही कांग्रेस को नुकसान हुआ था। इसको मानना पड़ेगा। नितिन जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए, ये चुनावी मुद्दे हैं, विपक्ष इन्हें उठाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता है। लेकिन आज मैं फिर भी आपको ये बात बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी चीन के इलेक्शन जीतने वाली पार्टी है। जब इनके एमएलए कम रह जाते हैं और इनको लगता है हमारे एमएलए हार रहे हैं, तो ये दूसरी पार्टी के एमएलए छीन लेते हैं। यही हालत इनकी सेंट्रल में है। जब इनको लगता है हमारे संसद में बिल पास नहीं हो रहे हैं या हम हार रहे हैं, तो ये दूसरे के एमपी छीन के ले आते हैं। तो अगर इनके मुद्दे देखें आज की तारीख में, तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन की भरमार आज की तारीख में उत्तरांचल में है। इनके मंत्री खुद क्यों हार रहे हैं, अगर उसको स्टडी करें तो इनके मंत्री पब्लिक में जाने लायक नहीं है।
जब ये लोग पब्लिकली बीच में जाते हैं तो जब उनसे पब्लिक जनता आम जनता पूछती है भाई आपके करप्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी बात पे जवाब दो, तो आपने देखा होगा अभी इनके विधायक किस तरह बात कर रहे थे सतीश और जी, उन्होंने रील डलवाई सतीश जी और उसको जवाब बोला कि दीजिएगा। मेरी पूरी चर्बी आरोप उतार दूंगा मैं। आरोप आरोप देखिए गंभीर लगाए अभिनय गए भाई, सतीश जी। अभिनय भाई देखिए, ये वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इटली से जो ठेकेदार ला के यहाँ पे टेंडर दिया करते थे, इटली से जिनकी सरकार चलती थी, वो यहाँ पे आके हमारी ओर एक उंगली उठा रहे हैं तो चार और अब ठेकेदारी का क्या हाल है सतीश जी? ठेकेदारी पर बात कर रहे हैं, ठेकेदारी का अब क्या हाल है? अभिनय भाई मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जीरो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। जीरो टॉलरेंस की बात है। मैं चलिए टेंडरिंग पर ही बात कर लेते हैं। पेपर लीक बड़ा मामला सामने आया, पूरे देश के छात्रों ने सवाल पूछा पेपर लीक को लेकर। क्या आपने कोएम्प्ट एड्यूटेक जिसका मामला आपके ओएसएम में सामने आया था, दूसरी तरफ नीट पेपर लीक में आपने सीधे तौर पर जिन कंपनियों को दिया था, क्या उनके परिवार के जन अगर कल नई कंपनी बनाकर आ जाते हैं, क्या आपने उसके लिए कोई प्रक्रिया की है? बिल्कुल नहीं की है। बिल्कुल आप इस बात को दबा नहीं सकते। इस तरह की कोई आपने बात नहीं करी। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्टेड करा था, उस कंपनी को झारखंड की जो सरकार है उसने टेंडर दिया था, उसने वहां पे जेपीएससी का टेंडर दिया हुआ है, उनको जेपी ट्रिपल एससी का टेंडर दिया हुआ है। तो ये तो सोचने का विषय है अभिनय भाई, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करा था उसको इनकी क्यों दिया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो टेंडर दिए जाते हैं, पूरे देश के बच्चों की शिक्षा जो केंद्र सरकार देखती है, क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया? टेंडरिंग को लेकर कोई नए नियम लेकर आए? आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर दी, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, हेलो फ्रेंड्स करके आपने रील बना दी, लेकिन उससे क्या कोई जो है आपका बच्चों का कोई आप मुझे सुनने का मौका आपको मुझे देना पड़ेगा। अभिनय भाई एक बात बताइए, हमारी सरकार ने जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ जेनजी का, जो कांग्रेस जनता पार्टी थी उसका आंदोलन हुआ कि हमारी सरकार ने कंसीडर नहीं किया, हमने अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद हमने कार्रवाई करी, सीबीआई जांच अभी तक चल रही है। मैं कहना चाहता हूं इनकी समर्थित सरकार झारखंड में जो है, उन्होंने क्या किया एजेंसी के लिए, इनका जो चरित्र आता है सामने, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं नितिन जैन जी, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते कि झारखंड में जो गलत हुआ, इनके नेता वहां नहीं जाते हैं। तो ये दो मोह चरित्र किसका दिखता है, ये दोगला चरित्र किसका दिखता है? सतीश जी ठीक है, मैं जवाब लूंगा। नितिन जी, क्या मेरा टेंडर तेरा टेंडर हो रहा है? भाजपा पर बात आई तो नहीं उन्होंने टेंडर गलत दिया, अगर हमारे समर्थित राज्य होंगे तो नहीं, हमने बहुत सही टेंडर दिया था, भले ही अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो किसी प्रक्रिया के तहत। अभिनय भाई वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, 4 से ज्यादा राज्यों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इन्होंने क्यों टेंडर दिया झारखंड में, ये बताइए। अभिनव जी, ये जो झारखंड का केस है ना पूरा, ये भाजपा प्रायोजित है, भाजपा के लोग इतने लंबे समय से बच्चे भाजपा समर्थित बैठे हैं। वाह सतीश जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर बात कैसे सामने आएगी? ठीक है, करने के लिए आज तक तो झारखंड में पेपर आउट हुए कोई बोलना नहीं, आपकी जंतर मंतर में फजीयत हुई तो आपके प्रधानमंत्री जी आए, वो जैन जी पे बात करते हैं, रातों रात उनको संबोधित करते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, सबको कहते हैं आप मेरी पूरी बात। उसके बाद आप झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में जितने भी लोग हैं और जितने भी धरना देने वाले लोग हैं, प्रदर्शन वाले लोग हैं, वो तो सब मीडिया दिखा रहा है, जो नेशनल न्यूज चैनल पे आ रहा है, एबीवीपी के लोग हैं। और रही बात टेंडर की बात, किस तरह की बातें कर रहे हैं, बता दूं कुछ नहीं है, सब आप लोगों का डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है। और भ्रष्टाचार की बात यह कि आप देखो भी कितना बड़ा पुल टूटा उत्तराखंड में, और कौन जिम्मेदार है, और आपके प्रदेश की कितने ऊंचे पदाधिकारी। नितिन जैन जी, आपको पता है पुल तो कुछ नहीं, पुल तो कुछ नहीं था, पानी के भराव की वजह से। एक एक करके बोलिए, इस तरह बोलेंगे कुछ कोई सुन नहीं पाएगा। हम चर्चा करने बैठे हैं, संसद भवन नहीं है ये। आप एक जो लड़ते झगड़ते रहते हैं संसद भवन में, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि कुछ उनके मतलब का, उनके पक्ष में, उनके हित में कुछ निकलकर संसद भवन से सामने आएगा। लेकिन मजाल है नेताओं की कि वो बहस से आगे बढ़ जाएं या उसमें जो है
उत्पात मचाने से या फिर आपस में बहस करने से पीछे हट जाए। संजय झा, अब मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, जिस तरह से आपने देखा, एक तरफ मेरा टेंडर तेरा टेंडर हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा प्रायोजित ही आंदोलन हो रहा है। क्या समझते हैं इससे? बच्चे भी देखते हैं इस कार्यक्रम को। जी अविनाश जी, एक बहुत ताजा है मामला, कल की बात बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात जो हो रही है, उस पर मैं कह रहा हूँ, अभी कल मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं से संवाद किया था। उस संवाद में एक बालिका थी, ताइक्वांडो में उसको गोल्ड मेडल मिला है नेशनल लेवल पे। उस बालिका ने कहा कि मुझे नेशनल से इंटरनेशनल में जो यहाँ के कंपटीशन होता है उसमें भाग लेना है, और इसके लिए उस बालिका से 1.5 लाख रुपया मांगा गया अथॉरिटी की तरफ। अभिनय भाई, अधूरी जानकारी है ये, अधूरी जानकारी है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सही है। बालिका ने कल, अरे आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। उस बालिका ने अपना बयान दे दिया है। उसने बोला मैंने अब यहाँ संजय जी की आवाज दबाई जा रही है, संजय जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये बहस इसी तरह चलती रहेगी। इसी के साथ मुझे आपको बहुत शुक्रिया कहना पड़ेगा। नितिन जी बहुत शुक्रिया, सतीश जी बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत शुक्रिया। चर्चा करने बैठे थे, संसद भवन बना देते हैं। अगर इस तरह यहां भी संसद भवन बन जाएगा जहां सार्थक चर्चा करने के लिए लोग बैठे हैं, तो कैसे चलेगा और लोगों तक मुद्दे की असलियत कैसे पहुंचेगी, ये अपने आप में सवाल करने वाली बात है। हालांकि उत्तराखंड में चुनाव दूर है, पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। देखना होगा आगे चलकर किस तरह से रणनीति जो है दिशा लेती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।